मुल्तान, मुल्तान, अल पाकिस्तान। पाकिस्तान। वो देख रहा है, वो सामने वाला, वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है मैं हालात से बड़ा तंग आ चुका हूँ। वहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं अय्याशी के लिए। प्रॉपर्टी का काम जो है ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में करें, ये दो नंबरी के बगैर नहीं है। इसमें आपको झूठ लाजमी बोलना पड़ता है। मलिक रियाज साहब तो जो है ना, वो तो उधर बैठे हुए हैं, तुसी ਇੱਥੇ आ गए हो, नया ਇੱਥੇ कुछ करने का ही रहता है। सर मलिक साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बड़े बंदे हैं, बहुत उन्होंने रोले भी बहुत बड़े ने। दुबई में अभी रिसेंटली जो मैंने जॉब छोड़ी है उसमें मैंने किया 30-30 घंटे, 32-32 घंटे। 30-32 घंटे के बाद हम सोते थे 4 घंटे के लिए। आपने रोज़े रखे हुए हैं माह रमज़ान में, आप जो भी कर रहे हैं, आपने झूठ बोलना है तो आपकी डील होनी है, बगैर झूठ के कोई डील नहीं होती। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से फिर आपको पता है, ये दिखाते सजी हैं मारते खब्बी हैं। आप ज़्यादा झूठ बोल नहीं सकते थे या फिर आप तौबा ताइब हो गए? पाकिस्तान में सर ये हम जैसे सीधे साधे लोगों का काम नहीं है। एडे सीधे साधे तुसी दुबई वालियां ਨੂੰ चूने ला ਦਿੱਤੇ। मेरी मिसिज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ है। ये सब घर बनाता हूँ, मेरी मिसिज़ साथ बनाती है, मुझसे ज़्यादा वो काम करती हैं घर में। वो बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता था। तो मैं फिर 10 बजे तक निकलता था, 9:30-10 तक कि वो चले जाते हैं। मेरे प्रोफेसर्स, मेरे क्लास फेलो देखते थे कि भाई ये कौन सा बंदा है जो रिक्शे पे कॉलेज आ रहा है। खुद चला कर रिक्शा चला खुद चला के रिक्शे पे जाता था, मैं स्टैंड पे लगाता था रिक्शा। और अप्रिशिएट करते थे। हमारे प्रोफेसर थे शारिक जवेद साहब, गवर्नमेंट सिविल लाइंस कॉलेज में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद काशिफ हूँ। आप वक्त अपडेट देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर हांस। अज़हर का ताल्लुक़ दुबई से है, दुबई से यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद गोलगप्पे और दही बल्ले जो हैं उनको बनाकर यहाँ पर मुल्तान में सेल कर रहे हैं। कहाँ की लाइफ और यहाँ कैसे आए, क्या सूरत हाल बनी है, इनकी लाइफ की जर्नी बड़ी ज़िगज़ैग किस्म की है। अज़हर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर। वालेकुम सलाम। आप ऑफलाइन मुझे बता रहे थे कि एक वक्त था कि जब पत्थर उठाकर आपने खजूर पर मारा था, क्या थी वो स्टोरी? जी बिल्कुल, वो ऐसे था कि ये तब हम स्कूल पढ़ा करते थे 6वीं क्लास में, गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल में। वहाँ से जब वापस आते थे तो अक्सर जो है घर के हालात कुछ ऐसे होते थे कि दिन के टाइम खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तो हम दो भाई, मैं और मुझसे छोटा मज़र, हम जाते थे बाहर। उस टाइम जो है हमारे इलाके में काफ़ी बागात वगैरह होते थे, तो वहाँ पे खजूर तोड़ते थे पत्थर मार के, खजूरों से रोटी खानी। कभी दोपहर में चीनी के साथ रोटी खानी, कभी नमक मिर्च डाल के रोटी खानी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम अब सोच के बहुत प्राउड फील होता है कि हम ऐसे टाइम से निकले हैं और अल्लाह ताला ने आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया हुआ है। दुबई कैसे पहुँचे आप? मुझे मेरे फुफोजाद भाई लेके गए थे दुबई पहली बार। 2015 की बात है, तब वो लेके गए थे फरवरी 2015 में। 2 साल वहाँ पे रियल एस्टेट का काम किया, तो मुझे वहाँ का वीज़ा मिला, भाई ने दिलवाया। वहाँ पे काम किया पहले 2 साल। 2 साल में अब पहले 6 महीने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के थे। उसमें कंपनी के साथ ये था कि जी जो भी आएगा 50-50 होगा। कंपनी क्या करती थी कि जब कमीशन आया, ऑनर ने बोलना है जी इस पे पावर ऑफ अटर्नी है, 3000 दिरहम फॉर एग्जांपल आया है, इस पे पावर ऑफ अटर्नी है, 1000 दिरहम उसे जाएगा, पीछे 2000 बचा, उसमें से मैं 1000 दिरहम अपने मैनेजर को दूंगा, उसे मैं सैलरी नहीं देता। पीछे रह गया 1000 दिरहम, उसमें से 500 तेरा, 500 मेरा, ठीक है। तो उसमें भी जो मेरी पहली डील हुई थी ना सर, पहली डील तकरीबन मेरी 4 माह के बाद हुई थी, ठीक है। अब इस टाइम में मेरे कज़न्स ने, मेरे भाइयों ने मुझे फुल सपोर्ट किया। वो आते थे, मुझे 300 दिरहम, 400 दिरहम एक हफ़्ते का ख़र्चा दे के जाते थे। उड़ाता रहा, मैं उड़ाता रहा। जैसे ही 2.5-3 महीने गुजरे ना, बैठे बैठे मैंने सोचा, मैंने कहा भाई ये तो काम ख़राब है, इधर आए हैं कमाने आए हैं, भाई हैं ठीक है, भाई दे रहे हैं, खा रहे हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, देते रहे। तो वहाँ पे बैठे बैठे उस दिन भी जुमेरात थी, जुमेरात को भाई मेरे आते थे और पैसे दे के जाते थे। भाई की कॉल आई कि भाई मैं आ रहा हूँ ख़र्चा देने। मैंने कहा भाई ख़र्चा है पड़ा, आप रहने दें, ना आए। तो भाई ने बोला देख लो पक्की बात है। मैंने कहा जी बिल्कुल पक्की बात है, आप ना आए, पैसे हैं पड़े। तो
भाई चले गए। मैंने जो है वो ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। इंटरनेशनल सिटी में काम करता था रियल स्टेट का। अब वहाँ पे जो है पैदल घूमना पड़ता था, और बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिटी, जो दुबई वाले लोग हैं वो तो जानते हैं। वहाँ पे हम लोग फुल गर्मियों में पैदल घूमा करते थे। व्यूइंग करवाने के लिए क्लाइंट के आने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले हमें निकलना पड़ता था उस जगह पे, लोकेशन पे पहुँचने के लिए। तो सर करते करते डील ना बनी कोई भी। अब भूख तो ज़ाहिरी बात है, पेट तो मांगता है ना खाने के लिए। तो हमारे ऑफिस के साथ एक ग्रॉसरी थी पठान की, उससे मैंने बात की। उसे बोला भाई एक नूडल्स जो है, एक नूडल डेली तू मुझे दिया कर, मैं हर महीने तेरे क्लियर कर दूंगा। उसने बोला जी ठीक है। अब शाम के टाइम में जब ऑफिस क्लोज़ होता था, नूडल लेता था, घर जाके नूडल ओवन में बना के खा के सो जाता था। अगले दिन सुबह उठ के ऑफिस में आते थे, चाय फ्री थी, अगले दिन चाय पीते थे। इस तरह करते करते सर तकरीबन 1 डेढ़ महीने के बाद मेरी डील हुई। अब इस दौरान ये नहीं कि बिल्कुल मैं नूडल पे रहा, यही दोस्तों के साथ, कोलीग के साथ कभी उठ बैठ के खा लिया, 1-2 दिन बाद बैठे हैं खा रहे हैं, इकट्ठे खा पी लिया। ऑफ़र कर दी। अच्छे लोग थे, अपने पाकिस्तानी ही थे, पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो, वहाँ पे आपस में बहुत प्यार होता है कोलीग्स का। अच्छे लोग भी होते हैं हर जगह, बुरे लोग भी होते हैं, तो अच्छे लोगों को अच्छे मिलते हैं। तो उसके बाद सर चलते चलते जी तकरीबन काम ऐसे चलना शुरू हो गया। महीने के बाद 1000 दिरहम, 1500 दिरहम, 800 दिरहम हर महीने आ जाता था। 1 साल पूरा हुआ, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि भाई बाइक का लाइसेंस आप ले लो, तो उस पे जो है आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। बाइक का लाइसेंस मैंने लिया। लाइसेंस लेने से पहले पठान के पैसे क्लियर कर दिए? पठान के अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने क्लियर हो जाते थे। वो अल्लाह ताला सबब बना देते थे, जिसके देने होते थे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाते थे। तो हमारे ऑफिस में ही थी हमारी एक मैडम किरण नाम था उनका, अब तो अमेरिका शिफ्ट हो गई हैं। आप ही करके बुलाते थे, हम सब की वो बहन बनी हुई थी। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि भाई तू लाइसेंस ले बाइक का, और उसके बाद जहाँ भी जो वैकेंसी आएगी हम देखते रहेंगे, हम तुझे बोलेंगे, तू अप्लाई करते रहना। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे सर वीज़ा ख़त्म होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस ले लिया। उसमें एक बार फेल भी हुआ, 1000 दिरहम की फिर फटीक पड़ी, दोबारा से क्लासेस लेनी पड़ी। तो उस टाइम लाइसेंस मेरा तकरीबन बना था 7000 दिरहम में, 2016 में। उसके बाद जैसे ही वीज़ा ख़त्म हुआ तो मैंने अप्लाई किया उधर ही एक कंपनी में, किसी के रेफरेंस से। उन्होंने बोला जी हमें अकाउंट्स रिकवरी के लिए चाहिए बंदा। अप्लाई किया, हो गए, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सर। वहाँ से फिर अल्लाह ताला ने आगे पीछे के जो थे सारे मामलात सेट हो गए। घर बनाया, वालिद साहब ने जगह ली हुई थी 1 कनाल की, उधर ही घर बनाया, सब भाइयों के लिए अलग अलग पोर्शन। दुबई में 1 कनाल की ज़मीन? नहीं सर जी, मुल्तान में। मुल्तान में तो 1 कनाल का घर था हमारा, 2 कमरों का। वो गिरा के फिर दोबारा से हमने, 5 भाई थे हम, सबका अलग अलग पोर्शन बनाया। एक सिस्टर की शादी की, अपने से छोटे भाई की शादी की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद आ गए 2018 में वापस अपने शादी के चक्कर में। शादी 1 साल लेट हो गई। शादी जो है वो पाकिस्तान में आके करनी? पाकिस्तान में आके की। आपकी मेरे ख्याल में जो है वो रजिस्ट्री हो चुकी थी? हाँ जी तकरीबन। आप कब्ज़ा देने आए थे आप? हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद सर इधर ही काम किया पाकिस्तान में। हमारे एक दोस्त हैं मियाँ शाहिद साहब, मियाँ शाहिद अज़ीज़, उनका वाटर फिल्टर्स का काम है। उन्होंने बोला कि भाई आ जाओ मेरे साथ लग जाओ, तो उनके साथ काम करता रहा। इसी तरह फिर शादी हुई 2019 के एंड में। लव मैरिज की थी सी? सर पहले अरेंज है, बाद में लव है। अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप दोनों को खुश रखें। आमीन आमीन।
तो शाहिद भाई के साथ लगा रहा, अच्छी हैंडसम सैलरी थी वहाँ भी सब अच्छा एक मिनट, ये जब वैसे शादी हो जाती है ना, ये वैसे हर बंदा को कहना पड़ता है, बंदे को मजबूरन भी कहना पड़ता है कि भाई हुण लव हो गई है। नहीं 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 सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब पहले आदमी हैं आप बाहर के जिनसे मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरी मिसेज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ है, ठीक है। और मैं दही बल्ले, गोलगप्पे, बिरयानी, यखनी पुलाव ये सब घर बनाता हूँ। मेरी मिसेज़ साथ बनाती है, मुझसे ज़्यादा वो काम करती हैं घर में अल्हम्दुलिल्लाह। और टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह राइस का बहुत अच्छा है, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ये आज मैंने कहा हमारे व्यूवर्स जो है ना वो उसको टेस्ट कर सकते हैं वीडियो को थ्रू, वाकई बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और अगर आप मुल्तान में आ रहे हैं तो लोकेशन जो है वो आपको समझाते हैं, यहाँ आकर ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। शाह फैसल कॉलोनी में जनाब, रजवाना रोड, नज़द पुल बरारा, नियर अल फारूक आटा चक्की, मुल्तान मुल्तान, अल पाकिस्तान। पाकिस्तान। हुण फिर तुसी दुबई तो शुरू हो जाओ। अच्छा तो नहीं शादी हो गई तो शादी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा था बिल्कुल सेट। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम होता है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे नेक दोस्त आएँ, आप जहाँ भी काम करते हो अच्छे ऑनर्स आएँ। अच्छा ऑनर्स का मैं आपको बताऊँ, मैंने दुबई जाने से पहले यहाँ मियाँ शाहिद साहब के पास ही काम किया। नमाजी, नेक परहेज़, 5 वक्त के नमाजी, गालम गलोच कुछ नहीं, ठीक है। स्टाफ का एहसास करना, प्यार रखना, ये नहीं स्टाफ का वो होता है, अल्लाह ताला कुछ लोगों का दिल इस तरह से बनाते हैं कि वो बाहर वालों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पे ये अच्छे मिले। उसके बाद वो दुबई गया 2015-16 में। ऑनर चाहे कमीशन खा जाता था लेकिन दिल का अच्छा था, मुश्किल टाइम में काम आता था। दुख दर्द तकलीफ़ समझता था वो। तो जब अब ज़ाहिरी बात है सर, आपको टाइम पे कमीशन नहीं मिल रहा या जो भी है मामलात हैं, आप थोड़े से गुस्सा होंगे, थोड़े से एग्रेसिव होंगे। तो ऑनर से कभी कभी होते थे तो वो आगे से हंसता था, वो बेटा बेटा करके पुत्र हैं पुत्र हैं। तो इस तरह से जो है फिर वो काबू में आ जाते थे। वो भी माशाल्लाह कोई ऐब नहीं था, क्योंकि दुबई में सर आप देखें ना, वहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं अयाशी के लिए। जो पैसे वाले होते हैं वो उधर इसी काम के लिए ही जाते हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ऑनर्स के साथ काम किया सब नमाजी परहेज़ी। आसिफ सुल्तान साहब थे, बहुत अच्छे नाइस इंसान। उसके बाद दूसरी कंपनी में थे जी हमारे अमीन साहब, अमीन नूरानी साहब, वो भी बहुत नाइस। उसके बाद अब जो रिसेंटली मैं कंपनी छोड़ के आया हूँ, यहाँ सुनैन यूसुफ थे, मेरी एज के होंगे या मुझसे भी यंग होंगे। 5 टाइम के नमाजी, परहेज़ी, स्टाफ का ख्याल, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्लाह ताला ने लाइफ में अच्छे अच्छे लोगों से अच्छा मुझे ये बताएं, पढ़वाया। दुबई में आपने रियल एस्टेट बिज़नेस में काम किया है, उसके बाद आप यहाँ पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में आपने जो है वो कोई रियल एस्टेट की तरफ क्यों नहीं, इसकी तरफ रुजू किया, दोबारा से अपनी फील्ड में ही क्यों नहीं गए? कहाँ उधर का काम, कहाँ दही बल्ले और गोलगप्पे, ये कॉम्बिनेशन क्या है? सर प्रॉपर्टी का काम जो है ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में करें, ये 2 नंबरी के बगैर नहीं है। इसमें आपको झूठ लाजमी बोलना पड़ता है। आपने रोज़े रखे हुए हैं माह रमज़ान में, आप जो भी कर रहे हैं, आपने झूठ बोलना है तो आपकी डील होनी है। बगैर झूठ के कोई डील नहीं होती। जो कहता है वो गलत बयानी करता है। हर डील में कोई ना कोई झूठ ज़रूर होता है, चाहे थोड़ा सा होगा, बहुत साफ़ सुथरी डील होगी, थोड़ा झूठ होगा, लेकिन डील में झूठ ज़रूर होगा। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से फिर आपको पता है, ये दिखाते सजी हैं मारते खब्बी हैं। तो फिर पाकिस्तान पहुँचने के बाद जो है आप ज़्यादा झूठ बोल नहीं सकते थे या फिर आप तौबा ताइब हो गए? सर वहाँ भी ऑनर्स के साथ जो है हमारी होती थी, अक्सर यही इसी बात पे बहस होती थी। वो यही कहते थे बेटा काम ना करो, माह रमज़ान ऐसे बैठ के गुजार लो, जो डील सीधी होती है कर लो, नहीं होती बैठ जाओ, माह रमज़ान के बाद देख लेना। चलता था, अल्लाह ताला निज़ाम चला देते हैं बस। पाकिस्तान में आकर आपने रियल एस्टेट क्यों नहीं किया? पाकिस्तान में सर ये हम जैसे सीधे साधे लोगों का काम नहीं है। एडे सीधे साधे तुसी दुबई वालियां नूं चूने ला दिते
सर कहाँ चूने, कोई चूने भी, चूने लगाए होते तो आज घूम रहे होते गाड़ियों में, मुरब्बों के मालिक होते गाड़ियों में घूम रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी दिया मालिक ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं वही अभी तक क्यूरियोसिटी मेरी वहीं बरकरार है कि दुबई से पाकिस्तान लौटे, चले रियल एस्टेट नहीं किया, तो दही पल्ले लगाए क्यों? ये क्या रीज़न बनी है? ये क्या चक्कर बना? ये लाइफ ने कोई टर्न लिया, क्या हुआ? सर मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 38-39 हो गई है, 40 के करीब करीब हूँ। और मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी मेरे मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं थी उस टाइम। तो अब जो है ना सर, नौकरियों से बस हो गई है। ठीक है, मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपसे हो सकता है कोई छोटा काम करें, बड़ा काम करें, ख़ुद का काम करें। स्ट्रगल है, नो डाउट स्ट्रगल है इसमें। 1 साल की, 1.5 साल की आप इतना अपने पास रखें कि 1-1.5 साल जो है आपके घर के अखराजात, आपकी शॉप के रेंट बिल, ये सब आप दे सकें। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सेट कर देते हैं, आपके घर चलेगा, बेहतरीन किस्म का चलेगा, आपके सब अखराजात निकलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप किसी के पाबंद नहीं हैं सर। आपका दिल है शॉप पे आने का, आप आएँ, आपका दिल नहीं है ना आए। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा भाई अदील लगा हुआ है, तो वो सुबह आ जाता है, घर सामान हम इकट्ठे बनाते हैं, वो आता है शॉप खोलता है, मैं आता हूँ आराम से 12 साढ़े 12 आके मैं घंटा डेढ़ देता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ बच्चों को स्कूल से वापस लेके घर। फिर मैं आता हूँ 2-3 घंटे के बाद, फिर अदील घर जाता है, रेस्ट करता है, फिर शाम में अदील आता है। तो फ्राइडे भी हम छुट्टी करते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आप कॉल आ गई है कि नहीं भाई आज फ़लाँ काम है, आपने पहुंचना है, अर्जेंट पहुंचना है। आप 20-25 हज़ार के लिए, 30-40 हज़ार के लिए आप जलील हो रहे हैं आधी आधी रात तक, 24-24 घंटे आप घूम रहे हैं। दुबई में अभी रिसेंटली जो मैंने जॉब छोड़ी है उसमें मैंने किया है 30-30 घंटे, 32-32 घंटे। 30-32 घंटे के बाद हम सोते थे 4 घंटे के लिए जी। तो जो पैसे कमाए जाते हैं वो आसान नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि ये काम जो है अब माशाल्लाह कितना चल पड़ा है आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉप के अखराजात भी निकल रहे हैं, मेरे घर के अखराजात भी निकल रहे हैं, छोटे भाई का भी ख़र्चा खाना पीना साथ चलता रहता है, मैं ख़ुद भी खाता पीता रहता हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है। और इस मतलब कुर्बानी का आप बता रहे थे? कुर्बानी के सर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2 बकरे लिए हैं, एक 40 में। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह दे रहा है, लगा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि आपने पाकिस्तान में दुबई लगा लिया है। सर आप मेहनत करें कहीं भी हों, आप पाकिस्तान में हीरो हैं, आप दुबई में पहली बार गए हैं, आप ज़ीरो हैं। आप जितने बड़े हीरो हैं पाकिस्तान में, आप दुबई में फ़र्स्ट टाइम गए हैं, आप ज़ीरो हैं। वहाँ आपने 6 महीने 1 साल स्ट्रगल करनी ही करनी है, उसके बाद आपका मार्केट में नाम एंटर होगा। आप जिस भी शोबे में जाते हैं, फिर आपकी जो है सैलरी थोड़ी अच्छी होगी, उठना बैठना दुआ सलाम, तो आपके दूसरे रास्ते बनेंगे कमाने के। तो इसी तरह पाकिस्तान में वापस आके मैंने वही फार्मूला लगाया। 1 साल मेहनत की है, 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब चल रही है शॉप, अल्लाह पाक का करम है। और इसमें जो है मैंने ये भी ख्याल रखा है अपने काम में कि जैसे महंगाई आपको पता है इस टाइम अरूज पे है, मिडिल क्लास लोग, हम जैसे गरीब लोग जो हैं वो सोचते हैं इस टाइम आउटिंग के लिए गोलगप्पे खाना जाना है तो 25 रुपये का, 30 रुपये का एक गोलगप्पा है। अल्हम्दुलिल्लाह खालिस दही का गोलगप्पा बेच रहे हैं, 10 रुपये का एक बेच रहे हैं। दही बल्ले बेच रहे हैं खालिस दही की, 50 रुपये के भी दे रहे हैं, 70 के दे रहे हैं, 80 के, 100 के, जितने कोई ले। तो इस खालिस दही बार बार कह रहे हैं, तो बाकी जो हैं वो दही में क्या है? सर बस होता है इसमें मैदा मिक्स होता है, मैदा डाला जाता है। अक्सर आप बड़े बड़े नामों पे चले जाएं, उसमें दही का नामो निशान भी नहीं होता, सिर्फ मैदा होता है। मैदे में नमक मिक्स करके लोगों को खिलाया जाता है। तो ये जो दही भल्ले वगैरह खाने के बाद अक्सर तबीयत ख़राब होती है, उसकी बेसिक रीज़न ये है? बेसिक रीज़न यही है।
तो हमने तो अब जैसे साल हुआ है तो आ गया थोड़ा सा तजर्बा, ऐसे छोटे से उस्ताद बन गए हैं हम भी। अब मसाले वगैरह जो हैं वो घर खुद ही पहले तैयार। आप उस्तादों के उस्ताद थे? नहीं सर जी, पहले तो हम बस शागिर्द थे। शागिर्द से भी कोई निचले दर्जे का होता है, वो सीख रहे थे। आपने बड़ी बेसिक से जाकर जो है ना इसकी इब्तदा की है। बड़ी लाइफ की ना कोई ऊंच नीच बहुत ज़्यादा रह गई आपकी लाइफ में। कितना मुतमईन है या अभी तक स्ट्रगल जारी है? सर देखें, वो एक इंग्लिश का फ़िक्र है, सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो आपकी स्ट्रगल जो है वो सारी ज़िंदगी चलती रहती है। आप जितने भी कामयाब हो जाएं, आप मेहनत करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, मेहनत आपकी कभी नहीं ख़त्म होगी। नेक्स्ट फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मलिक रियाज साहब तो जो है ना वो तो उधर बैठे हुए हैं, तुसी इत्थे आ गए हो, नया इत्थे कुछ करने का इरादा? सर मलिक साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बड़े बंदे हैं, बहुत रोले भी बहुत बड़े ने। बस सर जैसे आपको बताया कि ऐसे छोटा सा नेकी का काम कि खालिस चीज़ बेचनी है, थोड़ी सी सस्ती करके बेचनी है कि हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं ये लोग भी खा पी सकें। ये भी इनका भी हक बनता है, ये भी हम जैसे ही हैं, हमने भी यही टाइम देखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊं, स्कूल लाइफ में हमारे अब्बा जी को शौक़ था भैंसों का भाना बनाने का। तो जब हम पढ़ते थे ना 6ठी क्लास में, तब भी अब्बा जी ने साथ 2-3 भैंसें रख लीं। हम स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आके, अब्बा जी रिक्शा चलाते हैं शुरू से, स्कूल से वापस आके खाना खाते थे। वो जो अभी आपको ज़बरदस्त किस्म का खाना बताया मैंने, वो खाते थे। उसके बाद जो है भैंसों को बाहर निकालते थे, उन्हें घुमाने ले जाते थे, नहर पे नहलाया, हमारे घर के साथ नहर होती थी, वहाँ पे नहलाया। फिर उसके बाद वापस घर बांध के घास काट लेके आए, घास वगैरह डाला। इतने में अब्बा जी आ जाते थे, वो दूध के लिए फिर तैयार खड़ी होती थी। अब्बा जी दूध निकालते थे, हम जाके दूध दे के आते थे। फिर दूध दे के वापसी पे उनका सुबह का चारा वो साइकिल पे डाल के वो घर आके ईशा की। अच्छा मज़े की बात बताऊँ आपको, उस टाइम पे हम 5 वक्त के नमाजी थे। हमने भैंसें खोली हुई हैं, अजान हो गई है, हम कहीं प्लाट में खड़े हैं, वो घास खा रही हैं। अब्बा जी का माशाल्लाह, अब्बा जी हमारे बहुत रोबदार, जो हमें डर होता था, अब्बा जी नमाज का पूछते थे। तो हमें जहाँ अजान आई वहीं नहर में वज़ू किया भाई, उधर ही नमाज नींद के उधर ही खड़े हैं। ऐसे ही फिर शाम रात को जब आते थे वो चारा वगैरह लेके, नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, फिर सो गए। सुबह उठते ही फिर दूध उठाया, दूध दे के आए, वापसी स्कूल की तैयारी की, निकल गए। तो उसमें जो है अब्बू जी को बहुत लॉस हुआ उस टाइम पे, तकरीबन 15-1 लाख का नुकसान हुआ, 15 से 18 के दरमियान। ये सर मैं आपको बात बता रहा हूँ सन 2000 की। ठीक है, तो वहाँ पे फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता मर गए, नुकसान हुआ काफ़ी, बहुत लॉस हुआ। वापस अब्बा जी रिक्शे पे, पक्के पक्के रिक्शे पे बैठ गए। अब मुझे था थोड़ा सा शौक़ कि वो भैंसों की वजह से पढ़ाई में कमज़ोर हो गई हमारी, थोड़ा शौक़ था पढ़ने का। तो अब्बा जी ने कहा भाई बेटा आप देखो, खुद ही चलाओ जैसे चलाना है अपनी पढ़ाई को। तो अब्बा जी ने रिक्शा सिखाया। फ़र्स्ट टाइम मैं जाता था पढ़ने के लिए प्राइवेट मैट्रिक, और सेकंड टाइम मैं रात का रिक्शा चलाता था, रात को 12-1 बजे तक। तो निकालता मैं ऐसे था 9 साढ़े 9, उस टाइम होते थे वो सफ़ेद वर्दी वाले ट्रैफिक पुलिस वाले, ट्रैफिक वार्डन हो गए पहले। अब तो वार्डन हो गए, उस टाइम वो होते थे, तो वो बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता था। तो मैं फिर 10 बजे तक निकलता था, 9:30-10 तक कि वो चले जाते हैं। अंडर एज था मैं, बताया आपको, दाढ़ी मूछ नहीं थी जब कमाना स्टार्ट किया। तो वो जो है ना फिर स्कूल रिक्शा दोनों साथ साथ चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट मैट्रिक क्लियर की, मैट्रिक क्लियर करके फिर मुल्तान सिविल लाइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पे सर थोड़ी सी मेहनत की, फ़र्स्ट ईयर में थोड़े अच्छे नंबर आए। अब इस दौरान मेरा आना जाना रिक्शे पे होता था,
मेरे प्रोफेसर्स, मेरे क्लास फेलो देखते थे कि भाई ये कौन सा बंदा है जो रिक्शे पे कॉलेज आ रहा है। खुद चला कर रिक्शा चला खुद चला के रिक्शे पे जाता था मैं, स्टैंड पे लगाता था रिक्शा, और अप्रिशिएट करते थे। हमारे प्रोफेसर थे शारिक जावेद साहब, गवर्नमेंट सिविल लाइंस कॉलेज में उर्दू के, वो बहुत खुश होते थे देख के। एक और हमारे प्रोफेसर थे फ़िलासफ़ी के, शमशाद हुसैन त्रिमज़ी साहब, वो भी बहुत खुश होते थे देख के। तो उन्होंने भी साथ साथ हौसला बढ़ाया। ऐसे करते करते सर मैं ग्रेजुएशन तक पहुंचा, और इंग्लिश में कंपार्ट आई। कंपार्ट के आने से पहले मेरी प्राइवेट एक जॉब लग गई। पैसे की लालच में बस फिर पढ़ाई छोड़ दी। फिर चल सो चल जॉब करते करते ही फिर वो दुबई वाला सिलसिला बना। फिर दुबई करते करते आपको सारी रूटीन बताई। अब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए, अपना काम है, कोई नहीं है पूछने वाला। मर्ज़ी से आते हैं, मर्ज़ी से जाते हैं, अल्लाह पाक का करम है। इस सारे मैटर में हमारी भाभी ने आपको सपोर्ट करने के लिए कितना किरदार अदा किया है, और अगर आज उनका शुक्रिया अदा करें तो किन अल्फाज में करेंगे? सर शुक्रिया तो अदा कर ही नहीं सकता मैं, ना उसका ना अपने माँ बाप का। ये सब जो स्ट्रगल किया, इसमें ज़ाहिरी बात है हमारे माँ बाप का भी किरदार है। उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की है, जो भी काम किया है। हमारे वालिद साहब ने हमें कभी नहीं पूछा कि बेटा कितना कमाया, कितना घर लगाया, कितना खुद पे लगाया, या कमा के लाए हो तो मुझे दे दो सारे, या हमारी वालदा ने भी कभी नहीं पूछा। इसी तरह शादी के बाद भी हमारे वालिदैन ने कभी कोई सख्ती नहीं की, ना अपनी बहू पे ना अपने बेटों पे। फुल सपोर्ट करते हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब हैं 75 के करीब, वालदा भी ऐसे ही, तो वो अभी तक फुल सपोर्ट करते हैं। हमारा ऐसे ही ख्याल रखते हैं जैसे एक छोटे बच्चों का रखा जाता है। और मिसेस जो हैं वो भी, हालात जब अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जब हालात बुरे होते हैं प्याज के साथ भी रोटी खाई है, मिसेस के साथ बैठ के भी खाई है, कभी उफ तक नहीं की। और वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घर से, खाते पीते घर से हैं, मेरे चचा के घर से हैं, लेकिन कभी उफ नहीं की। हर हाल में पूरा साथ दिया उन्होंने। और कामयाबी की वजह यही है। अब लोग कहें कि नहीं ये कामयाबी नहीं है, दही बल्ले लगाना, गोलगप्पे लगाना, बिरयानी लगाना, प्रॉफिट का कोई नहीं ना पता। सर लोग कहें ये कामयाबी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो अभी प्रैक्टिकल नहीं हुए अपनी लाइफ में। वो नौजवान जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूस बैठा है, वो देख रहा है, वो सामने वाला वो बैठा हुआ है, वो कह रहा है मैं हालात से बड़ा तंग आ चुका हूँ, दिल घबराया हुआ है उसका। भाइयों को यही कहूँगा कि नेक नियति से शुरू करें, छोटा शुरू करें, अपना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बरकत डालेंगे, इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ अज़हर भाई मौजूद थे। और कभी अगर आपका मुल्तान चक्कर लगता है, MDA से अगर आप पुल बुरारा की जानिब आते हैं तो वहाँ से लिंक रोड, रजवाना रोड निकलेगा। चूँकि नंबर 7 से भी अगर आप आते हैं तो अज़हर साहब की शॉप है। ज़रूर इनके दही बल्ले जो है वो टेस्ट कीजिएगा। जब मज़ा ना आए तो फिर पैसे वापस, जब मज़ा आए तो फिर ज़्यादा दे के जाने। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई दिलचस्प वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।